बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल की तरफ से खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद शाहिद अजीम और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के टॉपिक डिपेंडेंसीज के साथ हाजिर हूं। आज हम देखेंगे कि डिपेंडेंसी क्या होती है, इसकी आगे टाइप्स हम देखेंगे, फंक्शनल डिपेंडेंसी, पार्शियल डिपेंडेंसी, फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। इस सीरीज में अल्टीमेटली हमने नॉर्मलाइजेशन करनी है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन को समझने के लिए और परफॉर्म करने के लिए पहले डिपेंडेंसीज को समझना जरूरी है, क्योंकि हमने इसी सीरीज की पहली वीडियो में देखा कि हम कहीं पे फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी को अचीव कर रहे हैं, तो कहीं हम पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव कर रहे हैं, कहीं हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रिमूव कर रहे हैं। तो अगर हमने इस चीज को स्मूथली करना है तो पहले इन डिपेंडेंसीज को समझना इंतहाई जरूरी है। डिपेंडेंसी क्या होती है, उससे पहले आप एक चीज समझ लें कि इस टेबल के अंदर हमारे पास एक की एट्रीब्यूट है। ये जो हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि ये हमारी प्राइमरी की है, स्टूडेंट आईडी और क्लास आईडी, ये दोनों मिलकर प्राइमरी की हैं। ये दो हमारे की एट्रीब्यूट हो गए और इसके अलावा बाकी जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो सब नॉन की एट्रीब्यूट हैं। स्टूडेंट आईडी और क्लास आईडी की एट्रीब्यूट्स और बाकी के स्टूडेंट नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, क्लास और फी जो है ये नॉन की एट्रीब्यूट हैं। अब आपने किसी भी नॉन की एट्रीब्यूट की वैल्यू मालूम करनी है तो आपको उसके लिए प्राइमरी की का मालूम होना जरूरी है। मसलन अगर आप किसी की फीस मालूम करना चाहते हैं तो उसका रोल नंबर और उसकी क्लास आपको पता होनी चाहिए, तभी आप उसकी फीस मालूम कर सकेंगे। इसी तरह अगर आपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से अपना रिजल्ट या अपना रजिस्ट्रेशन या कोई भी चीज आपने अगर गेट करनी है तो पहले आपको अपनी आईडी मालूम होनी चाहिए, तभी आपको आपका रिस्पेक्टिव डाटा मिलेगा। तो किसी भी वैल्यू को मालूम करने के लिए, कोई भी डाटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको प्राइमरी की मालूम होनी चाहिए। प्राइमरी की और नॉन की एट्रीब्यूट्स के बीच में इसी ताल्लुक को हम डिपेंडेंसी कहते हैं। हम कहते हैं कि जितने भी नॉन की एट्रीब्यूट हैं ये डिपेंडेंट होते हैं प्राइमरी की पे। कि अगर आप एक नॉन की एट्रीब्यूट की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं तो आपको प्राइमरी की का पता होना चाहिए। इसी चीज को हम डिपेंडेंसी कहते हैं। और इस डिपेंडेंसी को हम जाहिर कैसे करते हैं? हम पहले की एट्रीब्यूट्स या इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स लिखते हैं। मसलन हमारा है स्टूडेंट आईडी, क्लास आईडी और इस पे डिपेंडेंट है कौन? स्टूडेंट नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, क्लास और फी। तो हमने पहले अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लिखे, हमने अपने इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स लिखे, उसके बीच में एक एरो लगाया और एरो के बाद हमने अपने डिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स लिखे। पहले की एट्रीब्यूट्स, एरो और देन नॉन की एट्रीब्यूट। ये रिलेशन ये जाहिर करती है कि अगर आपने स्टूडेंट आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर, क्लास या फी मालूम करनी है तो आप अपना स्टूडेंट आईडी और क्लास आईडी बताएंगे। तो स्टूडेंट नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, क्लास और फी, इनको मालूम करने के लिए आपको ये की एट्रीब्यूट्स का मालूम होना जरूरी है। तो हम कहते हैं कि ये चारों जो हैं ये इन दोनों पर डिपेंडेंट। अब हमारे पास यहां जो प्राइमरी की है वो कंपोजिट प्राइमरी की। अब कंपोजिट प्राइमरी की में दो कंपोनेंट्स है, स्टूडेंट आईडी और क्लास आईडी। अब समटाइम हमारे पास ऐसा होता है कि हमारे पास कोई एक ऐसा नॉन की एट्रीब्यूट होता है जो प्राइमरी की के एक कंपोनेंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, या दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि अगर हमें प्राइमरी की का कोई एक कंपोनेंट मालूम हो, कोई एक वैल्यू मालूम हो, तो हम उस नॉन की एट्रीब्यूट की वैल्यू गेट कर सकते हैं। इस डिपेंडेंसी को हम कहते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी। इफ अ नॉन की एट्रीब्यूट इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन अ कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी की, दिस डिपेंडेंसी इज कॉल्ड पार्शियल डिपेंडेंसी। कैसे, इस चीज को हम एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। अब यहां पे आप ये चीज देखें कि क्लास की जो वैल्यू है ये क्लास आईडी पे डिपेंडेंट है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। अब देखिए क्लास आईडी 1 कितनी दफा आया है? 1 2 3, 3 दफा आया। तीनों दफा क्लास की वैल्यू क्या है? 1 एफएससी, 1 एफएससी, 1 एफएससी। इट मींस दैट कि अगर क्लास आईडी 1 है तो क्लास कौन सी है? एफएससी। इसी तरह क्लास आईडी 2 कितनी दफा आया? 2 टाइम्स, बीएससी, बीएससी। हमने कंप्लीट वेरिएशंस को चेक किया और हमने ये फाइंड की बात कि अगर हमें क्लास आईडी मालूम हो तो हम क्लास के नेम बता सकते हैं, क्योंकि क्लास आईडी जितनी भी दफा आ रहा है, जितनी दफा रिपीट हो रहा है, उसके अगेंस्ट क्लास की वैल्यू सेम आ रही है। हम कह सकते हैं कि ये जो क्लास है ये फंक्शनली डिपेंडेंट है क्लास आईडी पे, और चूंकि ये प्राइमरी की का एक पार्ट है, क्लास आईडी प्राइमरी की का एक पार्ट है, तो हम कहेंगे कि इन दोनों के बीच में जो डिपेंडेंसी है वो पार्शियल डिपेंडेंसी।
सो एक नॉन की एट्रीब्यूट अगर प्राइमरी की के एक कंपोनेंट या एक पार्ट पे डिपेंडेंट हो तो वो जो डिपेंडेंसी होगी वो पार्शियल डिपेंडेंसी होगी। उम्मीद है ये बात आपकी समझ में आ गई। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है? ऐसी डिपेंडेंसी जिसमें एक नॉन की एट्रीब्यूट कंप्लीट प्राइमरी की पे डिपेंडेंट हो, या अगर हमने एक नॉन की एट्रीब्यूट की वैल्यू मालूम करनी है तो हमें पूरी प्राइमरी की का मालूम होना जरूरी है। हम किसी एक एट्रीब्यूट की मदद से या किसी एक कंपोनेंट की मदद से गेट नहीं कर सकते, तो हम कहेंगे कि ये एक फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। कैसे? स्टूडेंट 1 की फीस कितनी है? कोई बता सकता है मुझे? नहीं। स्टूडेंट 1 टू टाइम्स आया, फीस कितनी? एक दफा 1000, एक दफा 1500 है। स्टूडेंट 2 की फीस कितनी है? अगर मैं सिर्फ आपको एक कंपोनेंट बता रहा हूं तो स्टूडेंट 2 की फीस कितनी है जी? एक दफा 1200, दूसरी दफा 1200। ओके, स्टूडेंट आईडी 3 की फीस कितनी है? 1400। अगर हम देखें कि हमारे पास स्टूडेंट आईडी 1 है, टू टाइम्स आया है और दोनों दफा वैल्यू डिफरेंट आ रही है, इसका मतलब है कि हम स्टूडेंट आईडी 1 की मदद से उसकी फीस नहीं बता सकते। अच्छा, इसी तरह अगर मैं आपसे कहता हूं क्लास आईडी 1 की फी कितनी है, अब क्लास आईडी 1 की यहां 1000 रुपए है, यहां 1200 है, यहां 1400 है। क्लास आईडी 2 की यहां 1500 है, यहां 1200 है। अगर मैं आपको क्लास बताऊं तो क्या आप मुझे उसकी फीस बता सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये वेरी कर रही है। अब अगर हमने फीस मालूम करनी है तो हम कैसे करेंगे? बेसिकली ये स्टूडेंट और क्लास दोनों पे डिपेंड करती है। अब अगर मैं कहूं कि स्टूडेंट आईडी 1 की क्लास 1 की फीस कितनी है, कितनी है जी? 1000 रुपए। स्टूडेंट आईडी 3 ऑफ क्लास 1 उसकी फीस कितनी है? स्टूडेंट आईडी 3 क्लास 1 फीस कितनी है? 1400। कोई डाउट? कोई और है कि स्टूडेंट आईडी 3 और उसकी क्लास 1 हो? कहीं कोई चांस? क्योंकि ये प्राइमरी की है, प्राइमरी की तो रिपीट नहीं होगी। इस मींस कि स्टूडेंट आईडी 3 ऑफ 1 सिर्फ एक ही टपल है और उसकी फीस कितनी है? 1400 है। यहां में कोई एम्बिग्विटी नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बताने में। सो अगर एक एट्रीब्यूट की वैल्यू आपने मालूम करनी है और उसके लिए आपको कंप्लीट प्राइमरी की का मालूम होना जरूरी हो तो हम कहते हैं ये डिपेंडेंसी जो है फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी है। और एक स्मूथ, एक एफिशिएंट डेटाबेस के लिए जरूरी है कि उसकी जितनी भी रिलेशंस हैं, जितने भी टेबल्स हैं, उनके अंदर फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी पाई जाती हो, पार्शियल डिपेंडेंसी या ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी ना हो। तो नॉर्मलाइजेशन में बेसिकली हमने यही करना होता है, हमने फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी अचीव करनी होती है। उम्मीद है ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम प्रोसीड करेंगे अपनी तीसरी डिपेंडेंसी की, तीसरी टाइप ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी की तरफ। अभी हमने अपनी टेबल को थोड़ा चेंज किया है। हमने क्या किया कि हमने प्राइमरी की सिर्फ स्टूडेंट आईडी को बना दिया है। अब आप देखें उसकी वैल्यूज यूनिक है, हमने वो जो रेपिटेशन थी वो खत्म कर दी है, वैल्यूज को यूनिक कर दिया है। तो अब अकेला जो स्टूडेंट आईडी है ये प्राइमरी की है। स्टूडेंट नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, क्लास आईडी, क्लास और फी, ये सारे के सारे नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं। अब ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी क्या हो? इफ अ नॉन की एट्रीब्यूट इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन अनदर नॉन की एट्रीब्यूट, दिस डिपेंडेंसी इज कॉल्ड ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी। कि एक नॉन की एट्रीब्यूट दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट पे डिपेंडेंट हो तो हम कहते हैं कि उनके बीच में जो डिपेंडेंसी है वो ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी है। इस कॉन्सेप्ट को भी हम एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। तो आप ये देखें कि हमारे पास ये जो टेबल है इसके अंदर ये जो क्लास है ये दोनों नॉन की एट्रीब्यूट है। अब अगर आपके पास क्लास आईडी हो तो क्या आप क्लास का नाम बता सकते हैं? चेक करें, क्लास आईडी 1 कितनी दफा आया है? 3 दफा। तीनों दफा वैल्यू क्या है? एफएससी। ये भी हमने प्रैक्टिस की थी पीछे भी, लेकिन तब इसको एज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी की किया था। अभी हमने इसको नॉन की कर दिया है तो स्टिल हमारे पास सिचुएशन वही है कि 1 1 1 एफएससी एफएससी एफएससी। मींस कि अगर हमें क्लास आईडी मालूम हो तो हम उसके क्लास की वैल्यू गेट कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक पे ही रिलाई नहीं करना, हमने बाकी वेरिएशंस भी चेक करनी है। मतलब 2 कितनी दफा है? 2 दफा। दोनों दफा क्या है? बीएस। मतलब अभी तक हमें कोई वायलेशन नहीं मिली। मतलब होता कि यहां पे 2 बीएससी होता, यहां 2 एमएससी होता। अगर कुछ ऐसी सिचुएशन होती कि यहां 2 बीएससी है, यहां 2 एमएससी है, तो हम नहीं बता सकते थे, लिहाजा यहां कोई डिपेंडेंसी नहीं है। लेकिन अभी के लिए हमारे पास जो सिचुएशन है वो ये है कि ये भी 2 बीएससी है, 2 बीएससी है। इसका मतलब है कि अगर हमें को कहे कि क्लास 2 तो हम उसे बता सकते हैं कि बीएससी। अगर कोई हमें कहे क्लास 1 तो हम बता सकते हैं कि एफएससी। सो ऐसी डिपेंडेंसी जिसमें एक नॉन की एट्रीब्यूट दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट पर डिपेंडेंट हो उसे हम ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी कहते हैं। उम्मीद है यह टॉपिक आपकी समझ में आ गया होगा। तो कैसी लगी जी आज की वीडियो? उम्मीद है पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और कमेंट करके अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। और अगर आप इस सीरीज के अंदर कुछ कमी पाते हैं या कुछ और आप चाहते हैं कि इसके अंदर ऐड किया जाए तो मुझे लाजमी कमेंट कीजिए, मैं इंशाल्लाह उसको इंक्लूड करूंगा। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।